तो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो फर्स्ट पेज रीड किया उससे कुछ और पॉइंट्स सामने आए हैं. लेट्स गो वन बाय वन. आप स्क्रीन पे पहला पॉइंट देख सकते हैं दैट ही मेट द टीचर ड्यूरिंग अटेंडेंस शॉर्टेज और इन द डेज ऑफ एग्जाम्स. ये आप लोगों को क्लियर है कि जो हसन है वो अपने टीचर को सिर्फ अटेंडेंस शॉर्टेज के लिए या एग्ज़ाम्स के टाइम ही मिलने आता था. देन ही वुड अपोलोजाइज एंड प्रोमिसेस फॉर बेटरमेंट. यहाँ पे दो नए वर्ड्स हैं विच यू विल लर्न. वन इज़ अपोलोजाइज, प्लीज़ नोट डाउन द स्पेलिंग, एंड अनदर वन इज़ बेटरमेंट. अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना. आप इससे सेंटेंस बना सकते हैं, प्लीज़ अपोलोजाइज मी फॉर माई मिस्टेक्स. एंड द नेक्स्ट इज़ बेटरमेंट, आई प्रॉमिस यू फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई फ्यूचर. अच्छा करना, ठीक है. द थर्ड थिंग इज़ टू एरर इज़ ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज़ डिवाइन. वो हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था. एर होता है एरर का शॉर्ट, गलती, ठीक है. तो यहाँ पे हसन अपने टीचर को कैसे कन्विंस कर रहा है, ही इज सेइंग टू एर इज़ ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, कि गलती तो इंसान से होती है और जो डिवाइन है, परमात्मा है, वो माफ़ कर देता है. सो ही इज़ अपोलोजाइजिंग. नेक्स्ट व्हाट हैपन, दिस सिनेरियो रिपीटेड एवरी ईयर. हर साल ही हसन ऐसा करता रहा. एंड ईच ईयर, सेकेंड लास्ट पॉइंट देखिए, ईच ईयर ही हैज़ डिफरेंट रीज़न फॉर हिज बिहेवियर. हर बार अपनी गलती के लिए उसके पास अलग अलग रीज़न थे. द टीचर गॉट फेड अप. तो अब क्या हो गया, टीचर जो है वो परेशान होने लगी है उससे, उसके इस बिहेवियर से. अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज. प्लीज़ टर्न टू सेकेंड पेज. आई विल रीड द पैराग्राफ, then we will look at the points which are there on your screen. I could not remain angry for long. Teachers do get upset with students who are not regular, but if the attendance shortage affects their appearance in the final examination, one tends to melt like snow against the sun. A good teacher will always wish for the best of her student, though I do agree discipline is very important too. तो अब टीचर यहाँ अपना पॉइंट रख रही है. वो क्या बोल रही है कि जो टीचर है वो दे मेल्ट लाइक स्नो, ठीक है. वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं टूवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स, बट वो किसको स्टेक पे नहीं रख सकते, बच्चों की सक्सेस को. तो अब यहाँ पे सुधा मूर्ति को हसन के लिए एक डिफ़िकल्ट स्टेप लेना पड़ा. एंड वो क्या था वो हम देखते हैं. As he was very bright, Hassan would invariably get a first class in the exam. However, before the exam started, every semester this drama with Hassan would be repeated. I would get upset, threaten, and ultimately give in. Each time, Hassan would promise to improve his attendance record and for 1 week would attend all classes. Then the same old story would follow. Each time he had a different reason. Once I got tired of his stories and called his पेरेंट्स. अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि वो उसके पेरेंट्स को बुला लेती है. योर सन इज़ अ ब्राइट बॉय. आपकी बुक में ये कोट में लिखा हुआ है, तो ध्यान देना, जब भी इफ़ एनीथिंग इज कोटेड इन योर बुक इट मीन्स दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द करेक्टर्स. तो कोट में लिखा है योर सन इज़ अ ब्राइट बॉय, ही इज़ नॉट एरोगेंट. ARROGANT. एरोगेंट होता है समवन हु टेक्स प्राइड इन हिमसेल्फ, ठीक है, घमंड करते हैं. बट ही इज़ इनडिसिप्लिन्ड. तो अब टीचर बोल रही है पेरेंट्स को कि आपका जो बच्चा है वो बहुत अच्छा बच्चा है, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, बट बहुत इनडिसिप्लिन्ड है. इफ़ ओनली ही केम टू क्लास रेगुलरली एंड अटेंडेड द लैब, आई एम श्योर ही कैन गेट अ रैंक. आई फेल टू कन्विंस हिम. आई विल बी हैप्पी इफ़ यू कुड लुक इन टू द मैटर मोर सीरियसली बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट हिज लाइफ, आई सेड टू हिम. तो अभी टीचर ने उनको बोला कि अगर ये आपका बच्चा जो है इफ़ ही रेगुलरली अटेंड्स द क्लास तो उससे क्या होगा, ही विल गेट गुड रैंक ऑल्दो ही वाज अ टॉपर. तो हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया वो टॉपर कैसे आता था, वो क्रैम कर लेता था चीज़ों को, ठीक है, CRAM. तो अभी वो द टीचर इज़ ट्राइंग टू कन्विंस द पेरेंट्स दैट योर child is not regularly present in the class. If he would do so, he can get good rank. Hassan's father was a very busy man and did not take my words very seriously. He said, as long as he does well, that is fine with me, because after a certain age, children do not listen to their parents, only life will teach them.
बट द मदर वॉज इन टीयर्स। अभी राइटर हम लोगों को दो नए करेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा रही है, हसन के फादर और मदर। उनका नाम चैप्टर में नहीं दिया है, दैट इज़ नॉट इन द स्टोरी। तो अभी उनके रिएक्शन क्या है आफ्टर द कंप्लेंट। आप सेकंड पॉइंट देखेंगे स्लाइड में, द फादर पेड नो हीड, HEED, हीड का मतलब होता है ध्यान देना। फादर यहाँ पे आर्गुमेंट कर रहा है, वो अपने पॉइंट को किस तरह रख रहा है कि मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है, और मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है, और जो बच्चे हैं दे डू नॉट लिसन टू देयर पेरेंट्स, और उनको सिर्फ लाइफ जो है वही कुछ सिखा सकती है। थर्ड पॉइंट स्लाइड में आप देखेंगे, सेकंड पॉइंट में ही, द मदर वॉज इन टीयर्स। तो जैसे मदर्स जो हैं वो दे आर जनरली वेरी इमोशनल, शी इज़ इन टीयर्स, शी स्टार्ट्स क्राइंग, Madam, I have failed as a mother. He does not listen to me at all. He spends all night listening to music and chatting with his friends. He sleeps at 6 in the morning. How can he come to any class? He does not pay any attention to what I say and tells me I repeat the same thing always. अभी जो माँ है वो अपना अपना पक्ष रख रही है। शी इज़ टेलिंग कि ये जो बच्चा है वो उनका कहना नहीं मानता, ठीक है, वो सुबह 6 बजे उठता है, ही टॉक्स टू हिज फ्रेंड थ्रू आउट द नाइट, चैट कर रहा है उनके साथ, एंड शी क्राइज। थर्ड पॉइंट देखेंगे, द मीटिंग एंडेड इन आर्गूमेंट अमंग पेरेंट्स। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोरी में थोड़ा सा ह्यूमर भी क्रिएट किया है राइटर ने। तो पेरेंट्स जो है वो आपस में ही लड़ गए, ठीक है, दे हैव एन आर्गूमेंट अमंग देम। हिज फादर सेड, यू आर द मदर, इट्स योर ड्यूटी टू करेक्ट हिम, You should spend more time with him. I am so busy. You have failed. तो उसको बोल रहा है वो that I am a busy man. I am breadwinner of the house. I earn money. So this is your duty. तुम्हारा काम है to teach your child. It's not my duty. His mother said, you are the father. It's difficult to control boys. You can speak to him man to man. Earning money is not the only thing in life. तो वो उसको बोल रही है कि पैसा कमाना ही सब कुछ थोड़ी है, दिस इज़ योर ड्यूटी टू टीच, अपने बच्चे को देखना तुम्हारा काम है। दिस कंटिन्यूड फॉर अ वाइल एंड द मीटिंग एंडेड फ्रूटलेसली। सो अनदर वर्ड इज फ्रूटलेसली, फ्रूट यू नो, फल, फ्रूटलेसली, लेस मीन्स कम होना। तो जिस चीज़ का कोई रिजल्ट ना निकले दैट इज़ फ्रूटलेस। हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं, the student tried to do all his efforts, or he worked very hard, but it was all fruitless as he failed in the exams। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, फोर्थ, हसन कॉन्टिन्यूड हिज वेज। इसका मतलब क्या है, हसन इसी तरीके से अपने साथ अपनी लाइफ को लेता चला गया। हसन वॉज अ नाइस बॉय, ही केम एंड थैंक्ड मी। तो अभी जब मीटिंग ख़त्म होती है तो हसन आता है और वो थैंक्स करता है टीचर का।